उत्तराखंड के माणा गांव में पीएम मोदी की जनसभा को किया संबोधित। कहा केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन से जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। माणा गांव में बोले पीएम मोदी, सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव। सीमा पर बसे गांव के लोग देश के प्रहरी हैं। उत्तराखंड में चीन से सटे देश के आखिरी गांव माणा के पीएम मोदी। गांव में पीएम मोदी ने सरस मेले का अवलोकन किया। उत्तराखंड के माणा गांव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने गांव में स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों से संवाद किया। बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने की भगवान विष्णु की आराधना। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आज रात विष्णु के धाम में रुकेंगे पीएम मोदी। कल बद्रीनाथ से होंगे रवाना। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी केदारनाथ में की पूजा अर्चना। केदारनाथ में मोदी में जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले नंदी की पूजा की। गर्भगृह में पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। केदारनाथ परिसर का मुआयना किया। केदारनाथ में पीएम ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का दौरा किया। पीएम मोदी हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस में दिखे। चंबा की एक महिला ने अपने हाथ से बनाया था पीएम के लिए ड्रेस। केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने नंदी को प्रणाम किया। बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से संवाद किया। जानी उनके मन की बात। पीएम मोदी ने केदारनाथ में रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के बीच अमित मालवीय ने एक वीडियो किया शेयर। बताया 1 साल में 41 लाख लोगों ने की 4 धाम यात्रा। सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर छाया दीपोत्सव का रंग। सीएम योगी ने ट्वीट कर दीपोत्सव के लिए दिया न्योता। लिखा, श्री अयोध्या जी तैयार, भक्तों का इंतजार। अयोध्या में पीएम के दौरे की तैयारियां तेज। वाम की पेड़ी के पास लगाया गया पीएम का मंच, जहां से पीएम देखेंगे दीपोत्सव का कार्यक्रम। विधायक अब्बास अंसारी ने किया सरेंडर। एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। आचार संहिता उल्लंघन में किया सरेंडर। दीपोत्सव पर अयोध्या को मिलेगा दिवाली का बम्पर गिफ्ट। लगभग 4000 करोड़ की 66 परियोजनाएं होंगी लोकार्पित। जालौन में मनाई जाएगी कामधेनु दिवाली। लोगों को भा रहे गाय के गोबर से बने दीपक। उन्नाव में 1.25 लाख दीपक से जगमग हुए गंगा के घाट। सिद्धपीठ चंद्रिका देवी मंदिर बक्सर घाट पर जलाए गए 1 लाख दीप। 11वां विश्वविख्यात गौरी मामले में 4 पक्षकार बनाने का आवेदन खारिज। मुस्लिम पक्ष को 100 रुपए के हर जाने पर मिला वक्त। अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन। शोधार्थियों को सीएम योगी ने टैबलेट दिए। 100 शोधार्थियों को टैबलेट मिला। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने लखनऊ में किया शहीद पुलिसकर्मियों का नमन। कहा, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए बेहद कठिन हालात में काम करती है पुलिस। पुलिस स्मृति दिवस पर डीजीपी डीएस चौहान का बड़ा बयान। 5.5 साल में यूपी पुलिस का डीएनए बदला। यूपी में गुंडे माफियाओं का हुआ सफाया। संभल में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। शहीदों की शहादत को किया गया याद। यूपी के बिना मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। सर्वे में कई जिलों में मिले हैं अवैध मदरसे। भोजपुरी फिल्म स्टार व सांसद रवि किशन सोनभद्र पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मऊ में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो वायरल। कार्यकर्ता की सेल्फी लेने पर दिया धक्का। बोले ये करना मना है। सैफई में आज मुलायम सिंह यादव के लिए शांति यज्ञ। नेताजी का पूरा परिवार यज्ञ में शामिल। संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। कहा, बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन। अमेठी में जॉयस के सोनारबाड़ा में मिला शिवलिंग। भक्तों की लगी भीड़।
लखनऊ में जाम के जाम से राजधानी वासी परेशान। आईटी चौराहे के करीब चारों तरफ जाम ही जाम, ट्रैफिक पुलिस नदारद। नोएडा में हाईराइज सोसाइटी में गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच मारपीट। एओए के चुनाव को लेकर हुआ विवाद, रेजिडेंट्स ने गार्ड पर लगाया मारपीट का आरोप। प्रयागराज में मरीज को प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया जूस, अस्पताल सील, जांच के लिए भेजा गया प्लेटलेट्स पैकेट। बहराइच में निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने बिना बताए महिला का कराया गर्भपात, महिला की हुई मौत पर जिन्होंने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बरेली में जरी कारोबारी के भाई को बदमाशों ने गोली मारी, युवक की हालत गंभीर। अमेठी के एआरटीओ कार्यालय के पास रखी गई गुमटियों में अराजक तत्वों ने लगाई आग, लाखों का सामान जलकर राख। गौरीगंज पुलिस कर रही मामले की जांच। ललितपुर में मूंगफली की फसल में लगी आग, फसल पूरी तरह जलकर हुई खाक। चंदौली में हाईवे के किनारे नाले में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में रफ्तार का कहर, शराब की पेटियां लेकर जा रहा कंटेनर पलटा, 20 से 25 लाख बताई जा रही शराब की कीमत। जौनपुर में एक निजी हॉस्पिटल परिसर में मोटरसाइकिल हुई चोरी, चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। कानपुर देहात में चोरों का गैंग हुआ एक्टिव, सरकारी टीचर के घर बदमाशों ने बोला धावा, चोरों की कोशिश हुई नाकाम। अमेठी में तालाब में मिला 3 दिन पहले गायब हुए बच्चे का शव, परिजनों में मचा कोहराम। कुशीनगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं को एक गाड़ी ने रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान महिलाओं की मौत। कुशीनगर में नेताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मंत्री राधे श्याम का छलका दर्द। कुशीनगर में गन्ना बकाया मूल्य को लेकर किसानों का फैसला, इस बार नहीं मनाएंगे दिवाली। यूपी में ग्रेटर नोएडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, लोहे से भरे खड़े ट्रक में पीछे से रोडवेज बस ने मारी टक्कर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, 20 से ज्यादा गौवंश, 3 देसी तमंचा बरामद। यूपी के आजमगढ़ में आशा बहुओं ने नोडल अधिकारी को पीटा, नोडल अधिकारी पर कुर्सी उठाकर फेंकी, कहा अवैध वसूली से तंग आ गए हैं। यूपी के आजमगढ़ में छेड़खानी के आरोप में शिक्षक की पिटाई, परिजनों ने स्कूल में घुसकर चप्पलों लात घूसों से पीटा, स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के जौनपुर में घर के बंटवारे को लेकर 2 लोगों में मारपीट, दोनों ओर से जमकर चले लात घुसे, मारपीट का सीसीटीवी वायरल। हरदोई में मारपीट की सूचना पर गई पुलिस, पार्टी पर हमला, महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता, महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बेकाबू कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। झांसी में पहली बार मदरसे में लगा रोजगार मेला, 300 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल, देश की 7 कंपनियों ने लिया हिस्सा। ग्रेटर नोएडा में बुलेट सवार युवकों का आतंक, बाइक के साइलेंसर से निकालते हैं बारूद जैसी आवाज, गोले पटाखे जैसी आवाज से लोग हो रहे परेशान, दनकौर पुलिस ने बुलेट को जब्त किया। संभल में पुलिस और अग्निशमन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध गोदाम पर छापा, अवैध आतिशबाजी और पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद। प्रयागराज में चलती कार में अचानक से आग लगी, धू धू कर जलती कार, कुछ समय बाद राख हुई, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही आशंका। मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल में बच्चे बने सफाई कर्मी, किताबों की जगह बच्चों के हाथों में झाड़ू। मथुरा के राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज, ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 575 हुई डेंगू के मरीजों की संख्या। अमरोहा के गांव आलमपुर कैंच में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, 100 से अधिक लोग बीमार, गांव वालों ने स्वास्थ्य महकमे पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में आरवी अकेडमी पर सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई, टैक्स चोरी की सूचना पर सेंट्रल जीएसटी ने कार्रवाई की, जीएसटी की टीम ने करीब 12 घंटे तक खंगाले दस्तावेज।
कानपुर में जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज, सड़क पर पानी आने से गड्ढा हुआ। शहर के आधी आबादी की पानी सप्लाई ठप। पानी लीकेज तो बंद, लेकिन हाल बेहाल। संत कबीरनगर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, कई लोग हुए घायल। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने मिठाई की दुकान पर मारा छापा, 10 कुंटल मिलावटी खोआ बरामद। सुल्तानपुर में खेलते समय मिट्टी का टीला डहा, 3 बच्चे मलबे में दबे, 1 की मौत, 2 घायल। अलीगढ़ में सऊदी अरब से इंजीनियर पति ने व्हाट्सएप पर दिया पत्नी को 3 तलाक। महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। महोबा में बच्चे न होने पर पति ने पत्नी को खिलाया जहर, पत्नी की हालत गंभीर, पति मौके से फरार। ललितपुर में मिट्टी खोदते समय खदान धंसने से 4 लोग मिट्टी में दबे, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में पति और प्रेमिका समेत 6 दोषी करार, सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा। गोरखपुर में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने महिला को पीटा, जमीन विवाद में विधवा से अभद्रता भी की, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच में बीच सड़क हुड़दंगई का वीडियो वायरल, कार के बोनट पर तलवार से केक काटकर मनाया बर्थडे का जश्न, वीडियो वायरल। बागपत में गैंगस्टर पर चला प्रशासन का चाबुक, बदमाश की लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क। फर्रुखाबाद आयुक्त ने अधिकारियों संग की बाढ़ के हालात पर समीक्षा, जिले में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। बागेश्वर में नए स्वीकृत खनन पट्टों का भारी विरोध, खड़िया खनन के विरोध में ग्रामीण ने खुद पर डाला कैरोसिन, आत्मदाह की चेतावनी पर टीम बेरंग लौटी। बागेश्वर में मौसम ने बदली करवट, कहीं ओलों के साथ हुई बारिश तो कहीं हिमपात ने बढ़ाई ठंड। उधम सिंह नगर में दिवाली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, बॉर्डर पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। अरुणाचल के सियांग में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, तुतिंग से 25 किलोमीटर दूर हुआ हादसा, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुबह 10:45 पर हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास हुआ हादसा। सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी है क्रैश वाली जगह। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा को गुप्कार इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से की, बीजेपी बोली तुष्टीकरण के लिए दिया बयान। गीता उपदेश को जिहादी पाठ बताने पड़ा रहे शिवराज पाटिल, कहा मुस्लिम करे तो जिहाद, फिर हिंदू से जोड़ने पर बवाल क्यों। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा अंग्रेजों के जमाने से हम धर्म के नाम पर हक मांगते हैं, जबकि संविधान में धर्म के नाम पर आजादी है, अधिकार नहीं। भारतीय सेना 1000 से भी ज्यादा ड्रोन खरीदेगी, निगरानी और चौकसी के काम में आने वाले ड्रोन खरीदे जाएंगे, रसद सप्लाई के लिए भी खरीदे जाएंगे 80 बड़े ड्रोन। बिहार के पटना में राबड़ी देवी और तेजस्वी के आवास का घेराव, पुलिस मित्रों ने किया घेराव, वेतनमान और स्थायी नौकरी के लिए प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया सामने, गर्भवती होने पर आरोपी युवक ने न सिर्फ युवती को छेड़ा बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप मामले में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 65 लाख रुपए नकद जब्त, ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन, छात्रों ने मामले की जांच की मांग की, मृतक छात्र के परिजनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक बन सकते हैं अगले पीएम, 1 हफ्ते में चुना जाता है अगला प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दिया इस्तीफा, कहा मैं जनादेश पर खरी नहीं उतरी, प्रधानमंत्री की रेस में एक बार फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला का बयान, कहा ब्रिटेन में अस्थिरता जल्द हल होने की उम्मीद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह उनका अपना फैसला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट पर अटैक की तैयारी में पुतिन। बांग्लादेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने से फ्लोटिंग फार्मिंग की शुरुआत, नदी के ऊपर फसल उगा रहे किसान।
ब्राजील के अमेज़न जंगलों में सूखे की मार झेल रहे लोग। अमेज़न नदी का जलस्तर कम होने की वजह से बढ़ी मुश्किलें। दक्षिण अफ्रीका देश वेनेजुएला में बाढ़ से हाल बेहाल। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ की वजह से जानमाल का भारी नुकसान।